ये गिरफ्तारी जो हुई है थाना सेक्टर 63 में, यही सेक्टर 63 में एक मकान किराए पर लेकर के वहाँ पर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। और वस्तुतः इस कॉल सेंटर के पीछे एक ग्रुप बना हुआ था, फाइनेंस हब ग्रुप करके। लोगों को, जनसामान्य को, जो भोले भाले लोग हैं, उनको लोन दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल करके, उनसे विभिन्न बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर एग्रीमेंट करके, उनसे अप्रूवल लेटर बनाने के नाम पर और अन्य कागजात तैयार करने के नाम पर पैसा ट्रांसफर करते थे उनके खातों से। 25,000 से 30,000 रुपये लगभग इनका मोटा मोटी शुल्क होता था। ये 6 लोगों का गैंग है। जो गैंग का सरगना है मुख्य रूप से विपिन कुमार। ये अब तक की जो पूछताछ हुई है, इसी प्रकार के अपराध में बिहार से भी जेल जा चुका है, जिसके संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जाना शेष है। जो पूछताछ से जानकारी हुई है वो ये स्पष्ट हुई है। 6 लोगों का ये गैंग है। 6 लोगों में सारे लोग एनसीआर जोन में ही रह करके इस समय ये ऑपरेट कर रहे थे पूरा अपना ये गैंग का काम। दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और 2 लोग इसमें से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के हैं, 2 कासगंज के हैं और एक एटा का, एक अलीगढ़ का। गैंग का सरगना जो विपिन कुमार है वो इनको लेकर के सब ये ऑपरेट करता था। लोन अप्रूवल के नाम पे कमीशन, फाइल जार के नाम पे कमीशन, ये सब हटते थे। सर, अब तक कितने लोग सही कर चुके हैं ये लोग? ये कई लोगों से किए जाने के बाद अब तक आई है। कई बैंक खाते इनके हैं और लगभग 14 लाख से ऊपर की रकम जो है उन खातों में अभी तक की जानकारी के हिसाब से प्राप्त हुई है। उन बैंक खातों को सीज कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। अब तक कितने तक की ठगी की होगी सर? हम समझते हैं जो राशि है इसके हिसाब से, चूंकि कंटिन्यूशन इनका चल रहा था, अब तक 1 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे पहले कहाँ इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था? ये ठिकाना यही था। यही ठिकाना बना करके ऑनलाइन करना था। कहीं के लोग भी अगर आ गए, जो लोग इस इलाके में निवास कर रहे हैं या किसी वजह से काम कर रहे हैं, उनकी अपनी जो भी जरूरतें हैं, जो भी चीजें हैं, उसके नाम पर अगर बैंक लोन चाहिए तो उसको बैंक लोन के नाम पर ये करते थे। इनसे बरामदगी क्या क्या है? इनसे जो बरामदगी है वो अब 12 जो डेस्कटॉप हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के, जो इसी काम में लाते थे। 14 कीपैड मोबाइल हैं भिन्न भिन्न कंपनी के, 4 टच स्क्रीन के मोबाइल हैं और 14 इनसे फर्जी लोन अप्रूवल के सर्टिफिकेट भी मिले हैं। और जो जितनी स्टेशनरी वगैरह है वो मिली है। 3 गाड़ियां मिली हैं, कार हैं, जो इनके परिवारीजनों के नाम पर हैं। किसी के वो इसी अपराध करने के काम में प्रयुक्त की जाती थी और वहीं से बरामद हुई है। सर, सेक्टर 63 पुलिस में किसी ने कंप्लेंट की थी या पुलिस को? पुलिस को सूचना मिल रही थी। ये आप जानते हैं कि नोएडा में जो है साइबर क्राइम का एक पूरा हब बना हुआ है। तमाम जगहों से लोग आकर के इस काम को यहाँ कर रहे हैं। तो विगत में भी कई कार्रवाइयाँ यहाँ से हुई हैं। उसी आधार पर इस गैंग के ऑपरेट करने की सूचना मिल रही थी। कई बार लोगों के माध्यम से मिलती सूचना, तो हम लोग लगे हुए थे और इंटेलिजेंस के माध्यम से अपना मैनुअल भी कर रहे थे। उसी के आधार पर जब जानकारी मिली तो सटीक मुखबिरी के आधार पर, जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? इनके एजुकेशन बैकग्राउंड अलग अलग हैं। बहुत विस्तृत रूप से भी इस संबंध में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन अपने काम में बहुत निपुण थे। एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहे जो रही हो, इस काम को बड़े बखूबी एक गैंग के रूप में ऑपरेट करके अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।